नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। एक बार फिर मेरे साथ योगेश मिश्रा जी हैं और हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सर जी। आजकल लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों से भी परेशान हैं। एक तो इनको बोला जाता है लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या इस एस्ट्रोलॉजिकली भी स्टार्स का भी कुछ होता है कि इस तरह की चीज़ें? नहीं, बिल्कुल स्टार इम्पैक्ट करते हैं। मैं तो बहुत लोगों से मिला, करीबन 30-35 साल के करियर में हजारों लोगों से बात कर चुके। जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी उसके अंदर चंद्रमा शनि की युति हो, चंद्रमा राहु हो तो ये नींद को डिस्टर्ब, हाईली स्ट्रेंग, टेंशन कैरी करना, नींद का ना आना, बहुत स्ट्रेसफुल रहना, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये ग्रह अपनी दशाओं के अंदर अगर और नीच का मून होगा और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। जब शनि की ढैया चलेगी, 7.5 चलेगी, क्योंकि मून माइंड को रिप्रेजेंटेट करता है। हमारी बॉडी में 2/3 पानी है, तो मून माइंड को रिप्रेजेंटेट करने वाला ग्रह जब पापी ग्रह के साथ आएगा तो ना ये मन भी उदास रहेगा, मॉरल भी डाउन रहेगा, हाईली स्ट्रेंग, टेंशन कैरी करेगा। जब टेंशन कैरी करेगा तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी परफॉर्म सही नहीं कर पाएगा। आपस में भी अगर हस्बैंड वाइफ होंगे उनकी टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि राहु और मून अगर ये इकट्ठे हों तो ये एक डिजास्टर है। शनि चंद्रमा ये विष योग कहलाता है। इसके अंदर भी काफी नींद डिस्टर्ब और टेंशन कैरी होती है, चीजें फिजल आउट होती जाती हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो अगर ये परिस्थिति हो, क्योंकि बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप हो, वाइफ हस्बैंड की हो, बहन भाई की हो, दोस्तों की हो, किसी और रिलेशन, जब तक एक ट्रस्ट फैक्टर है, अगर वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा, ग्रह तो खराब पड़ेंगे एक तो वो, दूसरा अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर किसी रिश्ते के अंदर नहीं है तो वैसे ही आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। जिसके साथ आप रह रहे हैं या जिसके साथ रिलेशंस आपके हैं, वहाँ ट्रस्ट ही नहीं है तो हमेशा डाउटफुल दृष्टि बनी रहेगी। और चंद्रमा जब खराब होगा तो हमेशा आप नेगेटिव सोचेंगे। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे वो आपकी हेल्थ को, माइंड को, इस सबको इम्पैक्ट करेगा और आपके वर्क पे, रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर ऐसा हो तो इसके अंदर करना क्या चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की किरणें जो 30-30 फीट जवार भाटा फुल मून पे उछाल देती हैं, उससे बढ़िया हिलअप नहीं हो सकता। जब भी मून निकले 10 मिनट आप मून को देखें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को 10 मिनट तक उच्चारण करें। दूसरी चीज, चंद्रमा शिव जी की जटाओं में थे तो एक पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम वो बोलते हैं जो जनेऊधारी होते हैं। जब हम नमः शिवाय, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुली, नमः शिवाय 27 बार बोल के या इससे ज्यादा भी बोल सकते हैं, अपना आप दिन शुरू करें। दूसरी चीज, कोशिश अगर कर सकते हैं मंडे को आप शिव जी पे जल चढ़ाएं, उससे भी आप, और वहीं बैठ के नमः शिवाय बोलते चले जाएं उससे। और दूसरी चीज, रात को दूध पीना अवॉइड करना चाहिए। तीसरी कि आप सोने से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। टीवी और ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये नींद को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। फिर नींद अगर डिस्टर्ब रहेगी तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। शिव जी की पूजा, मंत्र उच्चारण, ये सब करने से, और बेस्ट है चांदी के ग्लास में आप रात को पानी रखें। जब आप पानी, और उस पानी को सुबह पिए, वो एक अलाइन वाटर हो जाता है जिससे आपकी माइंड को बहुत शांति मिलेगी। तीसरी चीज, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ अंगूठे पे कंट्रोल होता है सारा। आप एक चांदी का छल्ला जिस हाथ से लिखते हो उस अंगूठे के अंदर पहनना चाहिए। ये आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा और आपको काफी राहत मिलेगी। सर, हमारे पास ना एक हॉरोस्कोप आया है एक बच्चे का जिसका कि जन्म है 8 नवंबर 2011 का, और उसका दिल्ली का बर्थ है और समय है सुबह 11:05 का।
तो अब इनका जो प्रश्न है वो बच्चे के चीजों को, भविष्य को, करियर कैसा रहेगा इसे। ये 8 नवंबर 2011 11:05। ये बच्चा रेवती नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ। 25 नक्षत्रों के अंदर रेवती नक्षत्र सबसे धार्मिक नक्षत्र है। ऐसे लोग भगवान को मानने वाले, भगवान से डरने वाले सचित्र बच्चे होते हैं। दूसरी चीज, जुपिटर जो लगन का लॉर्ड है वो एजुकेशन स्थान के अंदर गया। इसकी शिक्षा काफी उच्च होगी, पढ़ाई के अंदर ये बहुत अच्छा निकलेगा। मंगल जो एजुकेशन स्थान का लॉर्ड है ये भाग्य स्थान में गया, तो ये निश्चित करता है कि एजुकेशन से रिलेटेड इसके रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में काफ़ी प्रोफेशनली इसे हेल्प करेंगे और ये अच्छे लेवल को अचीव कर पाएगा। सेकंड चीज, इसका मीन का चंद्रमा है, तो मीन राशि पे अभी फर्स्ट स्थान की ढैया चल रही है। अभी थोड़े से जो रिजल्ट्स हैं 2025 मार्च तक थोड़े से गड़बड़ाएंगे। इसके लिए इस बच्चे को आदत हनुमान चालीसा पढ़ने की रोज की डालनी चाहिए और हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाए और मंगल शनि को साउथ फेसिंग हनुमान जी की पूजा करें। तीसरी चीज, सूर्य 11th हाउस में है, इसका नीच का सूर्य है, तो सूर्य को जल देते हुए ये अगर 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करे तो सूर्य मजबूत होगा। और इस दौरान शनि की 7.5 के दौरान पहली ढैया है, हर शनिवार को शनि भगवान के चरणों में तेल चढ़ाए, उनकी आइस की तरफ ना देखे और वहीं खड़े होके ओम शं शनिश्चराय नमः बोले। ये नवांश के अंदर सूर्य क्योंकि इसका उच्च का हो जाता है, ये जब पैदा हुआ उसके 2-3 साल बाद इसकी पेरेंट्स की स्थिति काफ़ी अच्छी होती चली गई होगी और ये बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ, कुल दीपक होगा। और अगर ये टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जाए क्योंकि मंगल शनि इसका प्रोफेशनल हाउस में है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन क्योंकि बुध और राहु ये इकट्ठा है 12th हाउस के अंदर, तो ये भ्रमित बुद्धि बनाता है। इसे एक ही लाइन को चूज करना होगा, उसे फोकस करना होगा। उसके बाद साइड में एक्टिविटीज कुछ भी कर सकते हैं अपने को फिट रखने के लिए, लेकिन एक स्टेज ऐसी है कि अगर ये अपने को फिक्स कर लेगा, मुझे इंजीनियर बनना है, कुछ और बनना है, वो सारा फिक्स लाइन करके मेहनत करनी होगी। लक सपोर्टिव है, ग्रह अच्छे हैं। इस समय केतु की दशा चल रही है 2027 तक। इसके बाद 20 साल का वीनस है। वीनस क्योंकि बुध और वीनस लक्ष्मी नारायण योग है। शुक्र 12th हाउस के अंदर काफी पैसे देता है, लग्जरी लाइफ रहेगी, फॉरेन कंट्री भी सेटल हो सकता है और इंडिया के अंदर भी इसके काफी अच्छे चांस बनते हैं। तो एजुकेशन से लिहाज से, एज के लिहाज से, प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। उस तरह से ये जो मैंने बताया इन सब की पूजा करें, शनि की, सूर्य की, ये सब इससे फलीभूत होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो सुनेगा ये बच्चा तो आई एम श्योर इसको भी पता चलेगा। लेकिन मैं आप एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें बताई हैं ये हर किसी की एक जन्म पत्री के अनुसार होती हैं और इनको आप ऐसे ही फॉलो करना ना शुरू कर दें सुन के। कभी भी कुछ हो तो अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, जिसको भी आप जानते हैं, उनको दिखाइए और उसके बाद कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब ऐसे होता है ना कि कोई मेडिसिन किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो खाएगा सो ठीक हो जाएगा। तो इस बात का आपसे कहूँगा विशेष ध्यान रखें और अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ।